स्वागत है आप सभी का नए चैप्टर के अंदर। चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है जिन योंग पार्क के पाथ वाले मूवमेंट के साथ, जहाँ पे गीटे किम कहता है कि क्या लास्ट डांस, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है आपसे। जिन योंग पार्क का और सन गोकू के और से दोस्तों कोई कम नहीं है इस मूवमेंट के अंदर। वो रेडी था अपने भतीजे को सबक सिखाने के लिए। गीटे के अकॉर्डिंग उसने रियलाइज कर दिया था कि कुछ भी कहो, कॉपी तो कॉपी रहेगा, वो कभी भी ओरिजिनल नहीं बन सकता। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो भी जिन योंग पार्क को अपने सामने देख रहा था। जिन योंग पार्क उसी मूवमेंट पे यहाँ पे उसके पीछे आ गए एंड यहाँ पे तुरंत ही गीटे किम के ऊपर हमला कर दिया। वो कुछ सोचे उसके पहले जिन योंग पार्क ने उसे सरप्राइज कर दिया कि सरप्राइज, और तुरंत ही जिन योंग पार्क ने उसको उड़ा दिया। और लिटरली दोस्तों जिन योंग पार्क ने यहाँ पे उसके ऊपर इतना तगड़ा हमला किया कि गीटे किम के साथ वो वाला मूवमेंट हो गया, उड़ता ही फिर सॉन्ग वाला। गीटे किम के लिए वो अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट था। वो समझ ही नहीं पाया कि अटैक आखिर में था क्या। लेकिन अब मामा थोड़ी रुकेंगे, यहाँ पे बात उसके भांजे के ऊपर आ गई है। मामा ने जंप करके सेकंड अटैक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी ऑलरेडी। लेकिन यही चीज नहीं थी, ये महामानव गीटे किम भी दोस्तों किसी से कम नहीं है। वो भी रेडी था यहाँ पे जिन योंग से लड़ने के लिए। गीटे को लगा बहुत ही तगड़ा किक उसके गर्दन के पीछे, और यहाँ पे जिन योंग अंकल ने दोस्तों गीटे किम के धागे खोल दिए। आज वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर में चल क्या रहा है। लेकिन वो कुछ समझे उससे पहले अंकल ने उसे जमीन में यहाँ पे गाड़ दिया। ये पाथ आने के बाद दोस्तों जिन योंग पार्क अपना सब कुछ दे रहे इस फाइट के अंदर, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो डेनियल पार्क मारा जाता। लेकिन ये साला दोस्तों ये हैवान ऐसे ही थोड़ी हार मानेगा। ये भी मैक्सिकन काटे का बॉस है, गैब्रियल किम का खून है। रिटर्न में एक तगड़ा पंच मारा है यहाँ पे जिन योंग पार्क के ऊपर। लेकिन वो शॉक में, क्यों दोस्तों ऐसा हो गया कि गीटे किम जैसा बंदा भी शॉक में पड़ गया। आप ही यहाँ पे देख लो, जिस पंच से उसने यहाँ पे कितनों को सुला दिया था, वो पंच यहाँ पे जिन योंग पार्क को हिला तक नहीं पाया। लिटरली दोस्तों जिन योंग पार्क ने शिंगन यामाजाकी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके जो ब्लैक बोन्स है जिससे यहाँ पे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो मामा ने यहाँ पे करके दिखाया। गीटे तुरंत ही शॉक में कि क्या ये तो हो ही नहीं सकता। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जिन योंग मामा रेडी थे पंच के लिए। क्या तो तू गया बेटा, अब तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ कि तेरी कबर कैसे खुदती है। मामा ने दोस्तों यहाँ पे गीटे किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा पंच किया, जो कि लिटरली दोस्तों गीटे ने रोका। फिर भी यहाँ पे आप उसका इम्पैक्ट देख लो कि उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा था। गीटे किम के फेस के ऊपर डर साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जिन योंग पार्क की स्ट्रेंथ कुछ अलग ही लेवल के ऊपर थी। आप हालत देखो जरा गीटे किम की, कितना इंजर्ड हो गया है बंदा। हंट फॉर गन आर्क के एंड में दोस्तों गन की जैसी हालत थी, वैसी हालत यहाँ पे गीटे किम की है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर खत्म थोड़ी हुआ है। मामा आ गए उसके ऊपर फ्लाइंग जेट बन के उसके ऊपर किक करने के लिए। ये किक किसी का कॉपी नहीं है, ये एडवांटेज है सारे के सारे लोगों की कॉपी का, जिसको यहाँ पे जिन योंग पार्क ने अपना बना दिया है। एंड ये होता है दोस्तों पैनल, लिटरली व्हाट एन मास्टरपीस। पीछे गैब्रियल किम एंड सारे के सारे उसके दोस्त जिसने यहाँ पे उसकी जर्नी में साथ दिया है। ये पैनल दोस्तों मुझे बाहुबली मूवी का यहाँ पे उठाया हुआ हो वैसा सीन क्यों लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी क्या राय है। एंड ये होता है दोस्तों जिन योंग पार्क के अटैक का इम्पैक्ट। भाई लिटरली यूआई मोड में गोकू जो तबाही मचाता था यहाँ पे ड्रैगन बॉल ज़ी के अंदर, मामा ने आज वही किया है बैटलफील्ड के ऊपर। ये कैसा किक था दोस्तों जिन योंग पार्क का। ये किक दोस्तों शायद हमें भी सीखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ये तो अच्छा है कि गीटे किम उधर एंड मूवमेंट पे हट गया, वरना आज अंकल खुद उसका अंतिम संस्कार कर देते इसी किक के साथ। गीटे के फेस के ऊपर डर साफ साफ दिख रहा है। जो डेनियल से लड़ने के टाइम एक्साइटेड था, यही बंदा अब डरा हुआ है। वो कुछ सोच में पड़ गया कि क्या ये मिरर किंग का पाथ है, ये इसका यूज बिना किसी रिस्क के कैसे कर रहा है। तुरंत वो होश में आता है, कहता है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो याद करता है कि जब जिनरंग ने गैब्रियल किम के कन्विक्शन का यूज किया था, उसके सारी के सारी हड्डियां टूट गई थी। वो लिटरली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो जान चुका था कि जिन योंग पार्क अपने आप को यहाँ पे तोड़ रहे हैं। लेकिन मामा को अब यहाँ पे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है। उसको तो यहाँ पे गीटे किम को मारना ही है, उसके बिना वो दम नहीं लेंगे आज। दिस मॉडर्न जिन योंग पार्क लुक्स डैम गुड। वो कहते कि डेनियल ये बात हमेशा याद रखना। डेनियल पार्क अभी भी वो बैटल देख रहा है एंड बेचारा आज अपने मामा को यहाँ पे ना खो दे, ऐसे ही सारे के सारे रीडर्स यहाँ पे प्रे कर रहे हैं। इंसान का अपना रास्ता अपनी खासियत और उसके तजुर्बे से बनता है। सही मायने में ये वो रास्ता है जो आप अपने आप खुद बनाते हो। मुझे अपनी आंखों से यहाँ पे देख लो एंड यहाँ पे इस बात को यहाँ पे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लो और अपना रास्ता डेनियल पार्क खुद बनाओ। जिन योंग पार्क दोस्तों लिटरली अपने भांजे डेनियल पार्क को यहाँ पे मोटिवेट कर रहे उसके आखिरी मूवमेंट के अंदर भी। मामा अपना सब कुछ दाव पे लगा रहा है अपने भांजे के लिए। डेनियल पार्क से कह दिया कि बहुत ही जल्द तुम्हें उस बड़े सच के बारे में भी यहाँ पे पता चल जाएगा। आगे चलकर और भी ज्यादा तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा अगर तुम्हें उस सच के सामने यहाँ पे लड़ना है। लेकिन ये देखो दोस्तों, किंग ऑफ डिस्पेयर यहाँ पे जो गीटे किम है, ये अवन फिर से एक्साइटेड हो गया। वही मोड उसने फिर से ऑन कर दिया जो डेनियल पार्क के सामने उसने ऑन किया था। इस साइड देखते हैं यहाँ पे यूसंग को, जो कि यहाँ पे रयू के पालतू कुत्तों को यहाँ पे मारते हुए स्पाइडरमैन बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। भाई इसके ऊपर 2 चाकू ऑलरेडी लग चुके हैं। ये साला मरा हुआ कौवा जब से उठाए तब से यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कांड कर रहा है।
डेनियल एंड जिनयोंग मामा के सामने तो उसने यहाँ पे कुछ नहीं किया, वो तो कुछ उखाड़ नहीं पाया। एंड यहाँ पे यूसंग के पीठ के पीछे अपने हथियार से वार कर रहा है। जियोलादो का किंग है या फिर रामपुरी का व्यापारी पता ही नहीं चलता, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो तीनों यहाँ पे बच गए इस अटैक से। एंड यहाँ पे चांगसो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है कि लेट्स गो, बहुत टाइम हुआ ये यहाँ पे मैंने किए हुए, सो आई एम हिटिंग लाइक क्रेजी। हाँ भाई, तू यहाँ पे कोरिया की तरफ से ओलंपिक में क्यों नहीं चला जाता अगर यही करना है तो। लेकिन कुछ चाकू दोस्तों यहाँ पे यूसंग को लग गए थे। वो जानता था कि इसकी वजह से यूसंग की स्पीड यहाँ पे स्लो हो गई है। सबको ऑर्डर देता है कि पकड़ो, उन दोनों को पकड़ो। तुरंत यहाँ पे यूसंग नजर घुमाता है। 3 बंदे आ रहे थे राइट साइड की ओर से। और तुरंत ही उसने लेफ्ट साइड की ओर देखा तो उसे जंगल का रास्ता दिखा। वो उसी साइड भागने लगा ताकि क्लोज स्पेस में वो यहाँ पे जल्दी हिट ना हो। ये कौवा उसकी गैंग के साथ उसके पीछे भागने लगा, जैसे कौवे यहाँ पे किसी मरी हुई लाश को दिखते हैं। एंड जाते जाते गीटे को एटीट्यूड बता रहा है कि भाई मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तब तक यहाँ पे जिंदा रहना। अबे साले, अपने औकात से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, उस बैटल में तेरा कोई भी काम नहीं है। एंड ये देखो दोस्तों, मामा का जो पंच है वो भाई गीटे के यहाँ पे पीछे से हाथ निकाल देगी मामा। ऐसा तगड़ा पंच कौन मारता है अपने भतीजे को। फिर से एक अटैक, ही इज फाइटिंग लाइक गॉड। एंड ये क्या दोस्तों, क्योकोशिन कराटे का पंच शिंगेन को उठा के मामा ने डायरेक्टली गीटे किम के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया। गीटे फिर भी तारीफ करता है कि क्या बात है अंकल, क्या यही पाथ है आपका, द मिरर किंग का पाथ। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ। इतना अटैक खाने के बाद भी दोस्तों गीटे किम वहीं खड़ा है। एंड जो जिनयोंग पार्क ने दोस्तों अटैक किए थे उसके ऊपर, ये पूरी की पूरी जनरेशन को सुला दी, इतने पावरफुल अटैक थे। लेकिन ये हवन को कुछ नहीं हुआ। वो उसकी एंड डेनियल पार्क की फाइट को याद करता है। एंड अब बारी थी भतीजे के अटैक। एंड ये लेकर के गीटे किम ने दोस्तों पंच मार दिया है जिनयोंग पार्क के ऊपर। लिटरली जिनयोंग पार्क को भी वही सॉन्ग याद आ गया होगा, उड़ता ही फिरू वाला। उड़ा दिया दोस्तों यहाँ पे जिनयोंग पार्क को यहाँ पे इस हैवान ने। अब नी दे मारी मामा के फेस के ऊपर। जिनयोंग का यहाँ पे गला पकड़ा, जिनयोंग ने भी सामने उसका गला पकड़ दिया। अंकल ऐसे ही थोड़ी यहाँ पे पीछे हटेंगे। गीटे किम ने कह दिया कि बस मैं आपको यहाँ पे और ज्यादा नहीं सताऊंगा, मैं यहाँ पे इस फाइट को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा। जिनयोंग पार्क ने दोस्तों उसका गला पकड़ने के साथ उसको जमीन में गाड़ने का ट्राई किया। अगर ये जानना है दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को जितने भी नए यूजर प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड हाइप पॉइंट का टारगेट है 25 लाख हाइप पॉइंट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मामा को पता था कि उस पंच से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। वो तुरंत यहाँ पे अपनी नी दे मारते हैं यहाँ पे गीटे किम के ऊपर। लेकिन ये साला किस माटी का बना है पता नहीं चलता। बल्ले में मामा के फेस के ऊपर ब्लैक फिल्म्स की यहाँ पे किक मार दी। एंड ये किक दोस्तों बहुत ही ज्यादा लेडली थी। अगर किसी और को लगती तो वही यहाँ पे उसका राम नाम सत्य हो जाता। सारे के सारे अटैक दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल फाइटर को यहाँ पे मार सकते थे। जिनयोंग ने दोस्तों यहाँ पे उसको रिटर्न दिया, एक तगड़ा अटैक उसके फेस के ऊपर। तो भतीजा छोड़ी पीछे हटेगा। एक शानदार ब्लैक फिल्म का अटैक यहाँ पे मामा के फेस के ऊपर। जिनयोंग पार्क का सारा विमल बाहर। तो जिनयोंग पार्क ने भी उसका बदला लिया कि ये ले, तू भी खा ले एक पंच। WWE जैसा माहौल हो गया था, दोनों आमने सामने एक दूसरे को पंच मार रहे थे। जिनयोंग पार्क सोचते हैं कि माना कि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वर्स्ट है, पर क्या मैं ऐसी इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि ये आदमी यहाँ पे शांत हो जाए। जी नहीं मामा, ये बंदा आखिरकार हैवान है, ये मॉन्स्टर बन चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। जिनयोंग पार्क सोचते हैं। एक के बाद एक अटैक, लेकिन गीटे किम को कुछ नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे दोस्तों एक टैंक की तरह बन गया था, सारे के सारे अटैक अब्सॉर्ब कर रहा था। इस साइड जिनयोंग पार्क ने उसकी रिब्स के ऊपर भी हमला किया। अब बारी थी यहाँ पे जिनयोंग पार्क के फाइनल अटैक की। उन्होंने अपने पैर जमा दिए। गीटे साला हंस रहा था एंड कहता है कि अंकल लगता है आपकी लिमिट आ चुकी है। भाई ये पूरा का पूरा जिनयोंग पार्क का ऑरा, ये गुस्सा, ये लड़ने का जज्बा, ये देख के मजा आ गया। ये प्रूव कर दिया जिनयोंग पार्क ने कि यहाँ पे प्री जनरेशन क्यों किसी भी जनरेशन से आगे है, इसमें अब कोई भी शक नहीं है। जिनयोंग मामा रेडी थे इस हमले के साथ यहाँ पे इसको ऊपर पहुंचाने के लिए। वो जानते थे कि उनकी बॉडी में अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दम नहीं बचा, वो उनका यहाँ पे लास्ट अटैक होने वाला है। फिर भी वो हार नहीं मानते, वो सब कुछ दाव पे लगाते हैं। एंड यहाँ पे इस पंच में यहाँ पे आर या पार की लड़ाई होने वाली थी। लेफ्ट पंच यहाँ पे डिसाइड करेगा कि लुकिज्म का आगे का फेट क्या होने वाला है। लेकिन तभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस पैनल को देखो, ये बंदा सामने क्या करता है। मामा को यहाँ पे सेम स्टाइल में उसने भी पंच मार दिया। भाई ये वही मूव है जो उसने जिनरैंग के सामने यूज किया था, कन्विक्शन के सामने डार्क कन्विक्शन। एंड यहाँ पे क्या जिनयोंग पार्क उसको यहाँ पे स्ट्रेंथ में हरा पाएंगे? सैडली नहीं। जिनयोंग पार्क का जो बचा हुआ विमल था वो भी बाहर आ गया। जिनयोंग पार्क लिटरली दोस्तों यहाँ पे हार गए इस मूवमेंट के अंदर। जिनयोंग पार्क का पूरी तरीके से खेल खत्म है। एंड ये गीटे किम का सिग्नेचर मूव है, एक पंच मारो लेकिन ऐसा मारो कि सामने वाला उठ ना पाए। यहाँ पे 2.5 किलो के पंच के साथ जिनयोंग पार्क का उसने खेल खत्म कर दिया। अब वो मूवमेंट आता है जिसका यहाँ पे वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अपनी कुल्हाड़ी का यूज करने का। साला जब भी वो अपनी कुल्हाड़ी का यूज करने जाता है कोई ना कोई यहाँ पे टारगेट के बीच में आ जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अंकल को उसने अपने बालों से पकड़ा। एंड देखो इस साइको का लुक, साला अब रेडी है अपने अंकल की जान लेने के लिए। अपने सारी के सारी फैमिली को तो उसने पहले खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ जिनयोंग पार्क अंकल एंड जेक किम बचे थे। जिनयोंग पार्क का उसने खेल खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे शौक में ये देखने के साथ कि यहाँ पे गीटे किम ने क्या कर दिया।
मार ही दिया दोस्तों यहाँ पे उसने फाइनली अपना कुल्हाड़ी। जी हाँ दोस्तों, जिन योंग पार्क का यहाँ पे इस पैनल को देख के तो ऐसा ही लगता है कि फाइनली उनका गेम खत्म हो चुका है। जिन योंग पार्क का जो गैस था वो यहीं तक था। सैडली दोस्तों, जिन योंग पार्क ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन ये बंदे को यहाँ पे सुला नहीं पाए, एटलीस्ट उसको यहाँ पे बेहोश तक नहीं कर पाए। जिन योंग पार्क का ये मूवमेंट दोस्तों, जिन योंग पार्क का ये सेक्रीफाइस दोस्तों यहाँ पे विन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन पीटीजे का दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते। लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे जिनरंग के ऊपर एक्से अटैक हुआ था, हम सबको लगा कि जिनरंग को अटैक लग गया, लेकिन अटैक यहाँ पे सांगबेक को लगा था, जिनरंग को नहीं। तो क्या दोस्तों ऐसा कोई मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है? आप लोग दोस्तों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या जिन योंग पार्क अभी जिंदा है या फिर मारे गए गीटे किम ने उन्हें फाइनली यहाँ पे खत्म कर दिया है। तो दोस्तों यही था ये लुकेसम का यहाँ पे चैप्टर नंबर 604। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी नए यूजर हैं। एंड यहाँ पे हाइप पॉइंट का टारगेट है 25 लाख हाइप पॉइंट। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।